स्टूडेंट्स, नेटवर्क्स नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। चैप्टर नंबर 3 हम स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, नेटवर्क जो है वो असल में कंप्यूटर्स को जब आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है तो उस चीज़ को हम नेटवर्क कहते हैं। ठीक है। सिर्फ कंप्यूटर ही नहीं बल्कि कुछ दूसरे डिवाइसेस भी ऐसे हैं जिनको हम नेटवर्क में कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो नेटवर्क में जिन चीज़ों को कनेक्ट किया जाता है उनको नोड्स बोला जाता है। ठीक है। ये मोबाइल फ़ोन भी हो सकते हैं, ठीक है, लैपटॉप भी हो सकते हैं। तो इस तरह के कुछ और मुख्तलिफ डिवाइसेस जो है, जैसे PSP गेम है, ठीक है। तो ये सारी मुख्तलिफ चीज़ें जो है इनको हम एक नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, एक नेटवर्क जो है वो असल में मुख्तलिफ मकासद के लिए बनाया जाता है। ठीक है। जब एक नेटवर्क बनाया जाता है तो उसमें फिर ऐसे है कि वो आपस में फाइल्स वगैरह शेयर कर सकते हैं। ठीक है। हार्डवेयर शेयर कर सकते हैं, यानी कि एक हमारे पास एक नेटवर्क बना हुआ है जिसमें कोई 50 कंप्यूटर्स फ़र्ज़ करें आपस में कनेक्टेड है। अब हमें प्रिंटर की ज़रूरत है। ठीक है, प्रिंटर्स की ज़रूरत है, यानी हम चाहते हैं कि वो 50 कंप्यूटर्स सब के साथ प्रिंटर लगा हो। तो अब बजाय इसके कि हम 50 प्रिंटर जाके ख़रीदें मार्केट से, हम सिर्फ एक प्रिंटर ख़रीदेंगे और उसको उसमें से किसी एक कंप्यूटर के साथ हम अटैच कर देंगे। ठीक है। आमतौर पर सर्वर के साथ उसको अटैच किया जाता है। तो एक कंप्यूटर के साथ प्रिंटर अटैच होगा और 50 जो सारे कंप्यूटर्स हैं वो वही एक प्रिंटर्स को नेटवर्क की वजह से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह हमारे काफ़ी पैसे बच जाते हैं। तो इस तरह रिसोर्स शेयरिंग, ठीक है, एक हार्ड ड्राइव है, किसी एक कंप्यूटर में बड़ी हार्ड ड्राइव लगी हुई है, बाकियों में छोटी है, तो वो उसकी बड़ी हार्ड ड्राइव को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। उसके अंदर से फाइल वगैरह फाइल वगैरह जो है वो उसके अंदर से वो रीड कर सकते हैं। ठीक है। उसके अंदर से वो एडिट भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ यानी नेटवर्क होता है। इस तरह इसके मुख्तलिफ तरह के इस्तेमालात हैं। तो जो इंटरनेट है वो भी असल में नेटवर्क ऑफ नेटवर्क है। ठीक है। नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, यानी कि जो दुनिया के सारे नेटवर्क है उन सब को एज अ होल हम इंटरनेट कहते हैं। इंटरनेट असल में बनाया इसलिए गया था कि ताकि मुख्तलिफ कंप्यूटर जो कि दुनिया में मौजूद हैं उनको आपस में कनेक्ट कर दिया जाए। ठीक है। असल में ये कनेक्शन है कंप्यूटर्स का आपस में, यानी एक कंप्यूटर दूसरे से कनेक्टेड है, दूसरा तीसरे से कनेक्टेड है। ठीक है। तो ये चीज़ असल में इंटरनेट है। अब नेटवर्क, एक कंप्यूटर नेटवर्क जब बनाया जाता है तो उसके उसके लिए उन कंप्यूटर्स के दरमियान में एक कम्युनिकेशन चैनल मौजूद होता है। ठीक है। कम्युनिकेशन चैनल उस रास्ते को कहते हैं जिसके ज़रिए कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट किया जाता है। ठीक है। ये कोई वायर भी हो सकती है या ये वायरलेसली भी आपस में कनेक्ट किए जा सकते हैं। ठीक है। जैसे आजकल वाईफाई वगैरह है, ठीक है, उन चीज़ों से भी कनेक्ट किए जा सकते हैं। और इसके अलावा वायर के ज़रिए भी इनको हम आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये एक पिक्चर बनी हुई है जो कि एक जिसमें एक कंप्यूटर नेटवर्क दिखाया गया है। अब इसमें सेंटर में एक राउटर या मोडेम लगी हुई है। ठीक है। इस राउटर के साथ बहुत सी डिवाइसेस हैं जो कि कनेक्टेड हैं। ठीक है। एक ये डेस्कटॉप है, एक ये भी एक और दूसरा डेस्कटॉप है, ये वायर्स के ज़रिए कनेक्टेड है। ठीक है। इसके साथ फिर एक प्रिंटर भी इसके साथ हमने वायर के ज़रिए कनेक्ट किया हुआ है। उसके बाद ये एक दूसरा कंप्यूटर है जो कि वो मॉनिटर के अंदर ही यानी कि कंप्यूटर होता है, वो वाला कंप्यूटर है, वो भी वो वायरलेसली कनेक्टेड है। उसके बाद लैपटॉप भी वायरलेसली कनेक्टेड है, एक मोबाइल फ़ोन है वो भी वायरलेसली कनेक्टेड है। तो इस तरह से एक नेटवर्क बनाया जाता है। ठीक है। जिसमें मुख्तलिफ डिवाइसेस को आपस में हम कनेक्ट कर देते हैं। अब ये जो डिवाइसेस है ये आपस में
फ़ाइल शेयरिंग कर सकते हैं और वो बहुत हाई स्पीड पे आपस में फ़ाइल शेयरिंग कर सकते हैं, ठीक है। इंटरनेट से जो डाउनलोड और अपलोड की स्पीड होती है वो मतलब उससे काफ़ी ज़्यादा तेज़ स्पीड में ये आपस में फाइल्स वगैरह शेयर, रिसोर्सेज को भी शेयर कर सकते हैं। अच्छा, तो कंप्यूटर नेटवर्क की जो है वो ज़रूरत होती है मुख्तलिफ़ फाइल्स वगैरह को शेयर करने के लिए, वीडियोज़ को शेयर करने के लिए, ठीक है। इंटरनेट पे जो कुछ भी हम ब्राउज़ कर रहे होते हैं, ठीक है, वेबसाइट्स खोल रहे होते हैं, ठीक है, ईमेल्स सेंड करते हैं, रिसीव करते हैं, ठीक है, गेमें खेलते हैं ऑनलाइन, वीडियोज़ देखते हैं या म्यूज़िक सुनते हैं, ठीक है, इस तरह के कोई भी काम करते हैं, कोई एजुकेशनल डाटा निकालते हैं इंटरनेट से, ऑनलाइन कोर्स कोई कर रहे होते हैं, ठीक है, फिर न्यूज़पेपर हो गया, फिर इसके अलावा और मुख्तलिफ़ तरह की ब्राउजिंग वगैरह जो इंटरनेट पे हम करते हैं, कोई बुक पढ़ लेते हैं, ई बुक। तो ये सारे काम के लिए हमें नेटवर्क्स की ज़रूरत है, ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क्स की। ये सारे काम इसीलिए पॉसिबल हुए हैं क्योंकि कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर दिया गया हुआ है, ठीक है। एक एक तो एक छोटा नेटवर्क होता है जो कि मतलब फ़र्ज़ करे एक ऑफिस के अंदर है, ठीक है, या एक स्कूल के अंदर जो नेटवर्क बना हुआ है, सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर दिया, ये एक नेटवर्क बन गया, ठीक है। तो अब इस नेटवर्क को जो एक इलाके के अंदर दूसरे नेटवर्क है उन सब से भी कनेक्ट किया जाता है, इसी तरह फिर उन सारे के सारे नेटवर्क्स को जितने भी दुनिया में है सबको आपस में कनेक्ट कर दिया गया हुआ है, ठीक है। इसी चीज़ को हम इंटरनेट कहते हैं जिसमें हमने सारे नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट किया हुआ है। और इन नेटवर्क्स के आपस में कनेक्शन की वजह से ही ऐसा हो रहा है कि हम अगर कोई एक कंप्यूटर एक ऑनलाइन गेम शेयर कर रहा है, ठीक है, तो उसकी उस ऑनलाइन गेम को बाकी दुनिया के सारे कंप्यूटर्स खेल सकते हैं, ठीक है। असल में ये शेयरिंग है सारी, ठीक है। कोई एक कंप्यूटर है जो फ़र्ज़ करें म्यूज़िक शेयर कर रहा है तो उसको बाकी सारे कंप्यूटर सुन सकते हैं क्योंकि सारे कंप्यूटर जो है वो आपस में कनेक्टेड है। जो कंप्यूटर भी जिसको हम इंटरनेट से कनेक्ट करेंगे वो दुनिया के सारे कंप्यूटर्स के साथ कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है, दुनिया के उन कंप्यूटर्स के साथ जो कि इंटरनेट से अटैच्ड है, ठीक है। तो ये सारी नेटवर्किंग है। अब ये जो कंप्यूटर्स हैं ये वायर्स के ज़रिए भी कनेक्टेड हैं, ठीक है, लेकिन कुछ कंप्यूटर वायरलेसली आपस में कनेक्टेड हैं। तो जो कम्युनिकेशन मीडियम होता है इनके दरमियान, ठीक है, जिसके ज़रिए हम कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं, यानी कि वो रास्ता जिसके ज़रिए हम कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हैं वो बेशक वायर वाला या वायरलेस है, उस रास्ते को हम उस मीडियम को कम्युनिकेशन चैनल कहते हैं, ठीक है। अच्छा, तो बेसिकली रिसोर्स शेयरिंग के लिए कंप्यूटर नेटवर्क को बनाया जाता है, ठीक है। रिसोर्स शेयरिंग में फ़ाइल्स की शेयरिंग भी आ जाती है, हार्डवेयर की शेयरिंग, ठीक है, एप्लीकेशन की शेयरिंग, मुख्तलिफ़ चीज़ों की शेयरिंग के लिए असल में कंप्यूटर नेटवर्क बनाया जाता है, ठीक है, ताकि हमारे पैसे भी बच सकें, ठीक है। जैसे मैंने प्रिंटर की एग्जांपल दी, ठीक है, एक ही प्रिंटर लेके तो वो 50 कंप्यूटर भी आपस में शेयर कर सकते हैं। इसी तरह फ़ाइल वगैरह एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना, ठीक है। तो इस तरह के बहुत से फ़ायदे नेटवर्क के होते हैं। अच्छा, अब इसमें सबसे पहली चीज़ है फ़ाइल शेयरिंग। अच्छा, जब कंप्यूटर्स का नेटवर्क बनाया जाता है तो उनके दरमियान में हम फ़ाइल शेयरिंग कर सकते हैं। कोई भी फ़ाइल हो, PDF फ़ाइल है, इमेजेस हैं, ऑडियो है, वीडियो है, ठीक है, तो वो बहुत हाई स्पीड में हम एक नेटवर्क के अंदर शेयर कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने जैसे बताया इंटरनेट भी जो है वो नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स है, तो उसमें भी हम इंटरनेट के ऊपर भी हम शेयर कर सकते हैं फिर, ठीक है। यहाँ से अगर हमने कोई फ़र्ज़ करे न्यूजीलैंड फ़ाइल भेजनी है तो वो आसानी से इंटरनेट से भेज सकते हैं क्योंकि वो भी वो जो जो कंप्यूटर न्यूजीलैंड में वो भी इंटरनेट से कनेक्टेड है, तो उसके ऊपर से हम फ़ाइल उसको शेयर कर सकते हैं, ठीक है। अगर एक लोकल नेटवर्क है, छोटा नेटवर्क है, यानी एक स्कूल का, तो उसके अंदर हम आसानी से फ़ाइलें हाई स्पीड पे शेयर कर सकते हैं। अच्छा, अब ये एग्ज़ाम्पल यहाँ पे दे रहा है कि अगर
फ़र्ज़ करें बोर्ड का एग्ज़ाम है और आपको डेट शीट की ज़रूरत है, तो वो डेट शीट आप इंटरनेट से अपने जो बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन की जो वेबसाइट है वहाँ से आप ले सकते हो, ठीक है। वहाँ पे वो एक अपने एक कंप्यूटर से उसको शेयर कर देते हैं डेट शीट को, तो फिर जो दूसरे सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके जो कंप्यूटर्स हैं वो भी इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं और वो फिर इंटरनेट के ज़रिए वो डेट शीट रिसीव कर लेते हैं, ठीक है। तो असल में ये क्या है कि कंप्यूटर्स का कनेक्शन है आपस में, ये जो इंटरनेट है। अब ये जो BISC बोर्ड होता है, एजुकेशनल बोर्ड जो है, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है, रावलपिंडी का है, फेडरल है, जोन सा भी है, उसको आपकी पिक्चर की ज़रूरत है, ठीक है। और आपका वो बायोडाटा लेगा एडमिशन फॉर्म के लिए, ठीक है। ये एक तो वो एग्ज़ाम्पल मैंने डेट शीट की दी है, दूसरी एग्ज़ाम्पल, ठीक है, यहाँ पे दी हुई है कि एडमिशन फॉर्म अगर ऑनलाइन वो लेता है तो फिर वो क्या करता है, पिक्चर और बायोडाटा आपके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी वो कंप्यूटर से ले लेता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ जो है वो ये क्या हो रही है, ये फ़ाइल शेयरिंग है, ठीक है। इस तरह से जो है हम अपना काम आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। अपने कंप्यूटर पे बैठ के जो है वो अपना फॉर्म भी भेज सकते हैं। इस तरह के बहुत से काम है जो कि हम आसानी से कर सकते हैं। अब अगर आपने एक कंप्यूटर से कुछ फाइलें दूसरे कंप्यूटर में, फ़र्ज़ करें दूसरे शहर में कोई कंप्यूटर है वहाँ पे भेजनी है, अगर आप वैसे लेके जाओ USB में डालो, फिर सारा सफ़र करो जाके वहाँ पे उसको दो, उस कंप्यूटर में फिर कॉपी करो, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, काफ़ी एफ़र्ट होगी, ठीक है, पैसे भी ज़्यादा लगेंगे। तो वही आप अगर इंटरनेट से उसको भेज देते हो तो वो फ़ौरन वो फाइलें पहुँच जाती हैं, ठीक है। तो इससे बहुत बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदा हो जाता है। अच्छा, इसमें ये पिक्चर भी इसी चीज़ की बनी हुई है, फ़ाइल शेयरिंग की, ठीक है। इसमें भी ये कंप्यूटर से ये फ़ाइल वगैरह सेंड की जा रही है, ठीक है, ये मोबाइल को भेजी जा रही है, ठीक है, इधर उधर फ़ाइल शेयर हो रही है। अच्छा, ये एक एग्ज़ाम्पल उसने दी है फ़ाइल शेयरिंग की कि अगर आपके स्कूल टीचर जो है वो एक रिज़ल्ट बनाना चाहते हैं, ठीक है, कंबाइंड रिज़ल्ट, इकट्ठा रिज़ल्ट बनाना चाह रहे हैं कंप्यूटर्स की मदद से, तो वो क्या है कि अपनी फ़ाइलों को शेयर कर सकते हैं कंप्यूटर के नेटवर्क, स्कूल के नेटवर्क के ऊपर, ठीक है, या फिर इंटरनेट के ज़रिए भी, यानी वो आपस में फ़ाइलें वगैरह शेयर करके तो इस तरह इकट्ठा भी रिज़ल्ट बना सकते हैं। अच्छा, और फ़ाइल शेयरिंग ऐसे भी हो सकती है कि अगर कोई मुख्तलिफ़ शहरों में है, एक बंदा पिंडी में है, एक बंदा कराची में है, वो भी आपस में फ़ाइल शेयरिंग कर सकते हैं, ठीक है। और मुख्तलिफ़ मुल्कों के लोग भी आपस में इसी तरह से फ़ाइल शेयरिंग कर सकते हैं। एक बंदा अगर पाकिस्तान में है, एक बंदा अमेरिका में है, ठीक है, तो वो भी आपस में फ़ाइल शेयरिंग कर सकता है। अच्छा, उसके बाद दूसरा जो नेटवर्किंग के ऊपर रिसोर्स शेयरिंग की जाती है वो हार्डवेयर की शेयरिंग, ठीक है। हार्डवेयर की शेयरिंग जैसे मैंने प्रिंटर की पहले एग्जांपल दी थी, वो चीज़ हार्डवेयर शेयरिंग है, ठीक है। तो मुख्तलिफ हार्डवेयर्स को हम नेटवर्क के अंदर शेयर कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि प्रिंटर को हम सर्वर के साथ अटैच कर देंगे, ठीक है, बाकी कंप्यूटर्स भी सर्वर के साथ अटैच्ड है, तो कोई भी कंप्यूटर प्रिंट करेगा तो उसी प्रिंटर से उसका प्रिंट बाहर आएगा, ठीक है। तो इस तरह हमारे बहुत बहुत से पैसे बच जाएंगे, ठीक है। हमें हर कंप्यूटर के लिए अलग प्रिंटर खरीदने की ज़रूरत नहीं रहेगी, ठीक है। सारे जो है वो एक ही एक ही प्रिंटर सब के लिए हमें लेना पड़ेगा और उसको हम शेयर करके इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह हम हार्ड डिस्क को शेयर कर सकते हैं, ठीक है, CD-ROM वगैरह, स्कैनर्स, बहुत सी चीज़ें हैं जो कि हम इस तरह से शेयर करते हैं और इससे हमारे पैसे बच जाते हैं। तो हार्ड डिस्क में भी ऐसे ही है कि अगर फ़र्ज़ करें एक कंप्यूटर है जिस पे कोई 3 टेराबाइट अगर हार्ड डिस्क लगी हुई है, बाकी कंप्यूटर्स पे 80 GB है, ठीक है, छोटी हार्ड डिस्क है, तो वो 3 टेराबाइट वाला अपने रिसोर्सेज शेयर कर देगा, अपनी हार्ड डिस्क शेयर कर देगा दूसरों के लिए,
और दूसरे सारे उसकी उसकी हार्ड डिस्क के अंदर मौजूद फाइल वगैरह आसानी से हासिल कर सकते हैं, ठीक है, और उसको मैनेज भी कर सकते हैं उसकी फाइल्स। तो ये सारी चीज़ें नेटवर्क की वजह से पॉसिबल हुई हैं, ठीक है, क्योंकि वो आपस में कनेक्टेड होते हैं। और वो बहुत, ये जो शेयरिंग वगैरह होती है एक नेटवर्क के ऊपर, उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, इंटरनेट की स्पीड के मुकाबले में, यानी कि जो डाउनलोड और अपलोड की स्पीड है उसके मुकाबले में जो एक लोकल नेटवर्क होता है, जैसे फ़र्ज़ करें एक स्कूल का नेटवर्क है, उसमें अगर फाइल वगैरह को शेयर किया जाए तो वो काफ़ी हाई स्पीड में हो जाते हैं। ठीक है, तो पिक्चर में भी ऐसे ही बना हुआ है कि एक प्रिंटर अटैच्ड है, ठीक है, और बाकी सारे कंप्यूटर्स भी, ठीक है, उनको आपस में कनेक्ट किया गया हुआ है। अच्छा, उसके बाद है एप्लीकेशन शेयरिंग। एप्लीकेशन शेयरिंग का मतलब ये है कि हम कोई भी सॉफ्टवेयर जो है, कोई भी प्रोग्राम, उसको नेटवर्क के ऊपर शेयर कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि एक सर्वर पे अगर इंस्टॉल कर दिया जाए एक नेटवर्क के अंदर, किसी एक कंप्यूटर पे हमने इंस्टॉल कर दिया, ठीक है, तो बाकी सारे कंप्यूटर उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, तो इस चीज़ को हम एप्लीकेशन शेयरिंग कहते हैं। अच्छा, अब जैसा कि एटीएम मशीन है, ठीक है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, वो उसमें एटीएम मशीन में उसके बाद फिर जो बैंक के अंदर मैनेजर वगैरह है, ठीक है, कैशियर है, ठीक है, बैंक के अंदर जो लोग हैं वो सारे क्या है कि वो एक ही एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है, नेटवर्क के ऊपर, ठीक है, उनके उनके लिए यानी कि वो एप्लीकेशन एक ही चल रही होती है, वही आपस में शेयर हुई होती है, और वो सब लोग जो बैंक के अंदर होते हैं उसी को यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अब जो ही कोई ट्रांजैक्शन होती है, ठीक है, कोई भी यानी कि डिपॉजिट आता है या कोई भी पैसे पैसे डाले जाते हैं अकाउंट, किसी अकाउंट में, या वहाँ से निकाले जाते हैं, तो ऐसे होता है कि वो बैंक के जो सारे अकाउंट्स वगैरह वो अपडेट हो जाते हैं साथ ही, ठीक है, यानी एक जगह किसी ने अगर 50,000 रुपये डिपॉजिट किया, ठीक है, डाला है अपने अकाउंट में डाला, तो वो उसकी इन्फॉर्मेशन उस ब्रांच में भी अपडेट हो जाएगी, और उस बैंक की जो दूसरी ब्रांचेज हैं, ठीक है, उन सब में वो इन्फॉर्मेशन अपडेट हो जाती है, ठीक है, क्योंकि उनकी सारी आपस में एप्लीकेशन शेयरिंग हुई हुई है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है शेयरिंग अ सिंगल इंटरनेट कनेक्शन। अच्छा, जब एक नेटवर्क बनाया जाता है, ठीक है, कोई भी स्कूल में अगर फ़र्ज़ करें नेटवर्क बनाया गया हुआ है, तो उस पूरे नेटवर्क के लिए हमें सिर्फ एक ही इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत होगी। ये नहीं है कि हर कंप्यूटर के लिए अलग अलग इंटरनेट कनेक्शन हम लें, ठीक है, उस तरह हमारा खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अगर हर कंप्यूटर के लिए अलग अलग नेटवर्क लेंगे तो हम सिर्फ एक ही नेटवर्क लेके उसको पूरे नेटवर्क पे एक ही यानी इंटरनेट का कनेक्शन लेके पूरे नेटवर्क पे हम उसको शेयर कर सकते हैं, ठीक है, और वो सारे के सारे डिवाइसेस जो उस नेटवर्क के अंदर मौजूद हैं वो उस सेम नेटवर्क को, सेम इंटरनेट को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। हम अपने राउटर के साथ इंटरनेट को कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, मोडेम या राउटर के साथ, और फिर बाकी डिवाइसेस को भी उसी मोडेम या राउटर से कनेक्ट करते हैं, तो उन सब के ऊपर जो है वो इंटरनेट चल जाता है। ये आम सी चीज़ है आजकल, ठीक है, आप लोगों के घरों में भी इस तरह के नेटवर्क्स बने हुए हैं, ठीक है, जिसमें एक राउटर होता है और साथ उसके जो है वो मोबाइल फ़ोन्स और कंप्यूटर वगैरह अटैच्ड होते हैं, ठीक है। इसकी ये पिक्चर्स, ये वही सेम पिक्चर है, ठीक है, ये यहाँ पे बनी हुई है जो कि पहले भी आपको दिखाई थी, ठीक है। इसमें भी ऐसे ही है कि एक ही इंटरनेट है जो कि इन सारे डिवाइसेस के ऊपर चल सकेगा, जिसमें ये लैपटॉप, कंप्यूटर, ठीक है, और ये मुख्तलिफ मोबाइल वगैरह, ठीक है, शामिल है। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो है यूज़र कम्युनिकेशन। नेटवर्क के ऊपर लोग आपस में बातचीत कर सकते हैं, ठीक है, वो आपस में ईमेल्स के ज़रिए भी बातचीत कर सकते हैं, ठीक है। ईमेल असल में क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मेल है, ठीक है, जैसे कि वैसे ख़त किताबत की जाती है, ठीक है, ख़त वगैरह भेजा जाता है पोस्ट ऑफिस के ज़रिए, ठीक है, तो वही ख़त जो है वो हम फिर इंटरनेट के ज़रिए भेज रहे होते हैं, ठीक है।
इस चीज़ को ईमेल कहते हैं। तो इस ईमेल में हम पिक्चर वगैरह भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है, और फाइल वगैरह को भी हम ईमेल के ज़रिए शेयर कर सकते हैं, ठीक है, अपना मैसेज दूसरी जगह पे पहुंचा सकते हैं। तो इसी तरह फिर न्यूज़ ग्रुप्स हैं, ठीक है, जो कि न्यूज़ वगैरह आगे शेयर करते हैं, ठीक है। ये भी जो है ये क्या है कि ये कम्युनिकेशन हो रही है, ठीक है, यूज़र्स की। एक न्यूज़ मीडिया है, ठीक है, वो अपनी न्यूज़ अपने सारे जो लोग जिन्होंने उसको सब्सक्राइब किया हुआ है उन सबको वो अपनी न्यूज़ भेज देता है, ठीक है। या एक न्यूज़ की वेबसाइट है, वो अपनी न्यूज़ शेयर कर रही है। तो इस तरह से वो जो है वो इंटरनेट के ऊपर कम्युनिकेशन हो रही होती है, बातचीत हो रही है, ठीक है, आपस में मैसेजेस दिए जा रहे हैं। फिर इसी तरह फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी एक आजकल काफ़ी पॉपुलर चीज़ है, ठीक है, जिसमें वीडियो के ऊपर लोग आपस में बात कर रहे होते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए, जिसकी एग्ज़ाम्पल जूम भी जिसकी एग्ज़ाम्पल है, ठीक है, व्हाट्सएप भी है। तो इसमें लोग दूर दूर बैठे होते हैं, ठीक है, नेटवर्क में वो कनेक्टेड होते हैं और उसी की वजह से वो क्या है कि वो आपस में बातचीत कर सकते हैं, ठीक है। उनकी तस्वीर भी दूसरों को नज़र आ रही होती है और वो आपस में बात भी कर रहे होते हैं, ठीक है। इसी तरह वो मैसेजिंग भी आपस में मुख्तलिफ ऐप्स के ज़रिए की जा सकती है, ठीक है, नेटवर्क के ऊपर। अच्छा, अब ये एक यहाँ पे एग्जांपल दी गई है, ठीक है। एक तो एक पिक्चर बनी हुई है वीडियो शेयरिंग की, वीडियो कॉन्फ्रेंस, ठीक है। इसमें सामने एक आदमी बात कर रहा है और बाकी सारे उसको सुन रहे हैं। ये एक वीडियो कॉन्फ्रेंस हो रही है। अच्छा, अब इसमें क्या है कि यूज़र मुख्तलिफ लोकेशन पे हैं, ठीक है, और उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसमें ऑडियो और वीडियो का सिग्नल रिसीव करने के लिए और भेजने के लिए मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। अच्छा, लास्ट टॉपिक है इंक्रीजिंग स्टोरेज कैपेसिटी। अच्छा, स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ाया जा सकता है, रिसोर्स शेयरिंग में ये चीज़ भी आई थी, ठीक है, नेटवर्क की वजह से। जैसे कि मैंने एक हार्ड डिस्क की एग्जांपल दी थी कि अगर एक नेटवर्क के अंदर एक कंप्यूटर के अंदर एक बड़ी हार्ड डिस्क लगी हुई है, फ़र्ज़ करें 3 TB है, बाकियों में छोटी हार्ड ड्राइव्स हैं, तो वो सारे क्या है कि उसकी स्टोरेज को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। उसके अंदर जो भी फाइल्स वगैरह पड़ी हुई हैं, ठीक है, उनको वो चला सकते हैं, ठीक है, आसानी से अपने कंप्यूटर में कॉपी कर सकते हैं, वहाँ से उसको डिलीट भी कर सकते हैं, यानी वो मैनेज करना चाहे फाइल को वो भी कर सकते हैं। तो इस तरह से यानी कि जो स्टोरेज की कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है, ठीक है। यानी कि एक छोटा कंप्यूटर है, 80 GB हार्ड ड्राइव वाला कंप्यूटर है, तो वो क्या है कि उसकी फिर कैपेसिटी 3 TB एक किस्म की बढ़ गई, क्योंकि वो उसकी हार्ड ड्राइव को भी यूज़ कर रहा है। तो नेटवर्क की वजह से स्टोरेज कैपेसिटी जो है उसको बढ़ाया जा सकता है। अच्छा, अब ये चीज़ एक तो लोकल नेटवर्क पे भी हो रही है, ठीक है। जैसे एक स्कूल है, उसके नेटवर्क के अंदर हम इस तरह कर दें कि फ़ाइल शेयरिंग करें, ठीक है। और ये चीज़ इंटरनेट के ऊपर भी की जा सकती है, ठीक है, क्योंकि इंटरनेट की स्पीड उतनी तेज़ नहीं है जितनी एक नेटवर्क के ऊपर स्पीड तेज़ होती है, ठीक है। उसमें तो आसानी से फाइलें कॉपी वगैरह एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कॉपी करें तो बहुत ज़्यादा तेज़ स्पीड में हो जाएगी, ठीक है। तो इंटरनेट के ऊपर लेकिन वो स्पीड थोड़ी कम है, ठीक है। अपलोड और डाउनलोड की स्पीड जो है कम होती है। इस वजह से हम अपनी फ़ाइलें अगर इंटरनेट के ऊपर रखनी चाहते हैं, ठीक है, किसी भी दूसरे कंप्यूटर के अंदर, तो उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन वो भी हम कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि फ़ाइल शेयरिंग इंटरनेट के ऊपर भी हो सकती है। उसमें हमें कोई कंप्यूटर अगर 2 GB जगह दे देता है तो वहाँ पे हम अपनी फ़ाइलें रख सकते हैं, ठीक है। जैसे क्लाउड्स हैं आजकल, गूगल ड्राइव है, वो हमें स्पेस दे देते हैं, वहाँ पे हम अपनी फ़ाइलें रख दें, ठीक है। तो वो कंप्यूटर गूगल वालों के पास पड़ा हुआ है, ठीक है, जहाँ हमारी फ़ाइलें जा रही हैं। तो इस तरह से इंटरनेट के ऊपर भी यानी कि स्टोरेज की शेयरिंग हो रही है, ठीक है। इंटरनेट के ऊपर भी ये की जा सकती है।
अच्छा, इसके लिए हम जब किसी दूसरे कंप्यूटर में फाइलें वगैरह रख रहे होते हैं, तो इस चीज़ को हम ये कहें कि हम रिमोटली फाइल शेयरिंग कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ रिमोट कंप्यूटिंग के अंदर आ जाती है। अच्छा, तो जब हम इस तरह से कर रहे हो कि एक कंप्यूटर जो है वो अपनी स्पेस प्रोवाइड कर रहा है, उसके अंदर ज़्यादा स्पेस है, ठीक है, और दूसरे कंप्यूटर उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस सारे सेटअप के अंदर जो स्टोरेज प्रोवाइड कर रहा होता है कंप्यूटर, उसको हम फाइल सर्वर कहते हैं। और जो दूसरे कंप्यूटर्स होते हैं जो कि उसकी उस स्पेस को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उनको हम वर्क स्टेशन कहते हैं। अच्छा, ये एक इंफॉर्मेशन है कि वी कैन यूज़ सर्विसेज लाइक ड्रॉप बॉक्स एंड गूगल ड्राइव टू स्टोर अवर फाइल्स रिमोटली, ठीक है। तो इसी ये जो रिमोट कंप्यूटिंग की मैंने बात की है, ठीक है, जिसमें हम एक कंप्यूटर के ज़रिए किसी दूसरे कंप्यूटर जो कि कहीं इंटरनेट पे कहीं दूर भी मौजूद हो सकता है, वहाँ पे हम अपनी फाइलें जिसमें रख रहे होते हैं, उसको रिमोट कंप्यूटिंग कहते हैं। तो इसके लिए हम ड्रॉप बॉक्स और गूगल ड्राइव, ये दो सर्विसेज उसने बताई है कि इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। यानी ड्रॉप बॉक्स और गूगल ड्राइव में हम अपनी फाइलें रख सकते हैं, ठीक है। ये हमें स्पेस दे देते हैं, डिस्क स्पेस देते हैं, स्टोरेज स्पेस देते हैं, जहाँ पे हम फाइल रख सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।